इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो गया है। सो हैप्पी कि लिवरपूल के लिए कोई ज्यादा इंजरीज नहीं हुई है, जो एग्जिस्टिंग थी वही है। प्लेयर्स आर इन फॉर्म, हम उस पर जाएंगे। बट यार क्या होता है ना, जब आप इतने टाइम के लिए रुकते हो और आपका ओली किक ऑफ होता है तो थोड़ा डर लगता ही है। एंड ओली किक ऑफ इज अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, इट डजंट गेट यस एनी टफर देन दिस एट द एतिहाद। ये वीडियो में हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे यार 3 रीजंस व्हाई वी कैन बीट देम एंड 3 रीजंस व्हाई मुश्किल होगा। ऑफ द बैट मैं कहना चाहता हूँ सिटी फेवरेट्स है। सिटी आर सिटी, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, यूरोपियन चैंपियंस। एट होम पे तो वो अमेजिंग है। बट निधि, लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स। अगर लेट्स हम स्टार्ट 3 नहीं let's start with why we, because that's the more obvious thing. Obviously जैसे तूने बोला कि City are favorites, या let's start with the reasons why we cannot beat City, क्योंकि मतलब वो तो समझी बात है, और I want to end the video with the positives. So let's start with the reasons why I think why we cannot beat City. I think इसका देख सबसे बड़ा glaring reason that stares you in the face is the fact कि हमारे पास DM नहीं है, राइट। अभी डीएम के बारे में जो कॉन्वर्सेशंस भी हो रही हैं वो तो बहुत ही मतलब अलग डिप्रेसिंग चीज है, बट उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे अभी ट्रांसफर टॉक में। बट आई कैन सी दिस मिडफील्ड इवन विथ मैकलिस्टर, सबोत्सलाई, एज टैलेंटेड एज दे आर, बीइंग थोड़ा रन ओवर, बिकॉज हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। और वो हमको मैचेस में देखने को मिला है कि आप जो कर्ब करते हो, जो ऑपोजिशन को, जो उनका प्ले को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हो, या फिर यू ट्राई टू गेट ट्रेंट इन्वॉल्व इन द गेम एज अ क्वासी मिडफील्डर, जो भी आप उसको बोलना चाहते हो कि क्वार्टरबैक है या फिर इन्वर्टेड रोल है या जो भी रोल है उसका, वो आप उसको इन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। मैकलिस्टर इज डूइंग स्टैट्स, अगर तू देखेगा तो ही इज डूइंग अ गुड जॉब, राइट, बट स्टैट्स इज नॉट एवरीथिंग, वी लैक फिजिकलिटी। और रॉड्री और बर्नार्डो सिल्वा, एंड रॉड्री स्पेशली, भाई वो ही विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ फिजिकलिटी इनटू दिस मैनचेस्टर सिटी साइड। So the biggest reason, like that's something that is staring me in my face, is the fact कि भाई आपको मिडफील्ड में कंट्रोल ही नहीं करने मिलेगा गेम। What That's do you so think? that's so true भाई, because I was playing football, अभी निधि वापस आया। लोग बोल रहे थे चेल्सी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक एक बहुत बड़ी रीजन अब ये है कि चेल्सी के पास काइसेडो है, एंजो है, एंड गैलेगर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब प्रेसिंग। सो उनका मिडफील्ड बहुत स्टैक्ड है और बहुत अच्छा है। Enzo, Enzo, एंजो एंजो काइसेडो गैलेगर, भाई मतलब ये yeah. ट्रायो इज वर्किंग वेल। सो हमारे सो मिडफील्ड, यस, midfield, I think the DM, the lack of an out and out quality DM will make a huge difference. Also, second reason, agar if I can mention over here, is that हमारे पास availability का issue है। कोनाटे का अभी तक कुछ आया नहीं है पता नहीं खबर। चला। रोबो इज अ लॉन्ग टर्म मिस। रोबो के 2 महीने तो हो गए मेरे हिसाब से, बट दो बट वो उसका भी कुछ खबर नहीं है। थियागो बाइचेटिस तो जाने दो, बट ऑफ लेट ग्रेवेनबर्च का नॉक के बारे में भी कुछ नहीं पता चला है, देन कुछ कोर्टिस नहीं के पता बारे में चला, भी नहीं पता एग्जैक्टली। चला। सो वी हैव injury issues which we've had since a few weeks, but ऐसे गेम में you need your full team available. कोनाटे, अगर ट्रेंट आगे जाता है तो कोनाटे बहुत इंपॉर्टेंट होता, to cover that. uh, and then मिडफील्ड में अभी आप जैसे, आई थिंक थर्ड पॉइंट हम यही बोल सकते हैं कि अगर आप मैकलिस्टर को खिलाओ, सबोचलाई को खिलाओ, स्पेशली मैकलिस्टर ऐसा मारा मारी का मैच खेल के आया है ब्राजील के अगेंस्ट। डार्विन एग्जैक्टली, नूनेज। सो थर्ड रीजन इज हमारे प्लेयर्स थके हो सकते हैं, बिकॉज वैन डाइक कैप्टन नेदरलैंड्स, ही प्लेड द मिनट्स। फुल 90 मिनट, हाँ। हाँ, फिर उसके बाद डार्विन नूनेज, लुइस डियाज, मैकलिस्टर, these guys have played minutes, a lot of minutes. So मेरे को सिर्फ यही डर है निधि। थर्ड रीजन इज दैट our core, that is साउथ अमेरिकन, आप कह सकते हो, is would be tired. उधर एडिसन didn't play a minute. हालांड आई एम श्योर आ जाएगा मैच के लिए, वो हालांड नॉर्वे की के लिए। हालांड की इंजरी तो सीरियस है ही नहीं, मतलब वो तो ऑलरेडी रिपोर्ट हो गया। सिटी के जो भी, केविन डी ब्रुयने को छोड़ के सिटी के सारे प्लेयर्स फिट होंगे, देख लेना तू। दिस ट्रिक इज सो ओल्ड, मतलब अभी तो इट डज नॉट, मतलब मैंने जब वो पढ़ा तो मैं हंसा। कुछ नहीं है, एडरसन, हालैंड तो खैर, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, दे विल बी बैक। डी ब्रुयने माइट बी द ओनली मिस, कोवाचिच, ये सब एवरीबॉडी विल बी बैक, एवरीबॉडी विल बी बैक। और आई नो। एक हाँ, एक बोल रीजन बोल मैं बोल। एक चीज और बोल सकता हूँ कि यार हम लोग एतिहाद में जीते नहीं है, मतलब इट हैज बीन फॉरएवर सिंस वी वन एट एतिहाद, 2015। राइट।
लीग में 2015 लीग में लीग में 2000, हाँ चैंपियंस लीग में तो जीते हैं 2015, हाँ 2015 राइट, स्कॉटल चैंपियंस लीग में मारा था जीते हैं। ना। हाँ हाँ, स्कर्टेल और फर्मिनो और कुटिन्यो सब ये गोल मारे थे। अरसा एतिहाद हो हैज गया भाई, हाँ अरसा हो गया। Etihad has not been a good place for us, so that is another reason why I would say कि ट्रू। or why we would not win. But enough about why we would not win. Let's talk a एक little एक bit about एक बैटल, एक की बैटल मैं बताना चाहता हूँ और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। डोकू वर्सेस ट्रेंट। हाँ 100%, 100%। It's going to be a tough job for Trent भाई, it's going to be very हाँ tough job। मतलब राइट नाउ गोइंग अगेंस्ट डोकू इज टफ फॉर एनीवन। ट्रेंट के लिए तो दे विल डबल डाउन ऑन ट्रेंट की उसका जब भी कंसंट्रेशन मिस होता है तो कैपिटलाइज ऑन दैट एंड वो 100% वो दे विल बी फैक्टरिंग दैट इन। But enough about the negatives, enough about why we wouldn't win. Let's talk a few things that can go in our favor. Manas, सबसे पहले मैं बोलूंगा the biggest reason why I would have some hope in this game is Mohamed Salah. हाँ 149 प्रीमियर लीग गोल्स पे है वो। अगर उसने एक गोल भी मार दिया तो ही कम्स इनटू द टॉप 10 प्रीमियर लीग गोल स्कोरर्स एवर, व्हिच इज रिडिकुलस भाई। ये बंदा, insane bro। this guy is going against the likes of Michael Owen and the kind of players Harry Kane, ये सब तो काफी ऊपर है, but all these players have always played in England. ये बंदे ने 2017 में टेक्निकली अच्छे से ज्वाइन किया है and within 6 seasons you are talking about a guy who break into the top 10 प्रीमियर लीग एरा में जो सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं उसमें आ सकता है ये बंदा, राइट। इट इज अ रिडिकुलस अचीवमेंट एंड मतलब आई नो लोग बोलते हैं कि ये वो, एंड मैन सिटी के अगेंस्ट साला हैज स्कोर्ड 7 goals। ही मतलब अगर ही इट्स वन ऑफ दोस फिक्सचर्स दैट ही स्कोर्स आल्सो, इंक्लूडिंग वन ऑफ द दैट गोल ही स्कोर्ड वेयर पूरे टीम को उसने कटा के मारा था। मोहम्मद साला ऑफ कोर्स गिव्स मी होप ये मैच में। Man City are not going to make it easy, but yeah, I would say Mohamed Salah is one of the biggest positives that we have in this game. दो गोल मेरे को याद है एतिहाद पे, एक लास्ट सीजन जब हम आई थिंक 3-1 या 4-1 हारे थे, एंड देन व्हेन वी बीट देम 3-1 4-1 इन द चैंपियंस लीग, मोहम्मद Hmm. साला स्कोर्ड। सो मोहम्मद साला या हैज अ नैक ऑफ स्कोरिंग अगेंस्ट सिटी, एनफील्ड पे स्पेशली। सो लेट्स होप यार ही स्टेप्स अप। नेक्स्ट रीजन डार्विन नूनेज है। देख, मो साला और डार्विन नूनेज का लिंकअप अच्छा है। डार्विन बहुत सही नूनेज है। फिलहाल मेरे हिसाब से निधि इन हिज लिवरपूल टेन्योर इंटरनेशनल भी गिल ले, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट डार्विन नूनेज मैंने फील नहीं किया एज एज अ फैन, कि मतलब डार्विन नूनेज अभी मतलब आई एम कॉन्फिडेंट। श्योर वो लूटन का मिस याद आएगा, मेरे आंखों के सामने अभी भी है, क्योंकि अगर वो मार देता वी वुड हैव बीन टॉप हेडिंग इनटू दिस गेम। बहुत डिफरेंस होता है इफ यू आर 2 points ahead of City, 1 point ahead of City heading into this game, एक अलग ही वाइब आता है गेम का, बट आप चेस True. कर रहे हो। यू आर, इट्स बाय द वे 1 versus 2, अभी भी Yeah, yeah, वन of course, वर्सेस of टू, course. इट्स अ Top टॉप of the ऑफ द table. टेबल, इट्स एन Technique, right? इनसेन प्रेशर क्लैश। As it stands, it's the top of the table clash. या डूनेज डूनेज रन मारेगा सिटी, इफ यू अटैक सिटी थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोला वल्नरेबल है, पर चांस देता है। एनी गुड टीम गिव्स यू अ चांस, आई थिंक सिटी विल गिव अस अ चांस और टू। नूनेस में बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा निधि, लाइक इफ ही इज क्लिनिकल ऑन दैट डे वी कैन विन It दिस could be गेम। a big thing. Yeah, yeah, yeah. मेरे हिसाब Like से, मेरे Nunes, हिसाब से नूनेस वैसा प्लेयर है निधि, लाइक वो लूटन क्या कहते ऐसा करेगा और फिर ही स्कोर अ ब्लडी वोल्डी अगेंस्ट बोर्नमouth, एंड जैसे उससे न्यूकासल के अगेंस्ट कुछ किया, लाइक इट्स अ गेम टेलर मेड फॉर नूनेस टू अनाउंस हिज अराइवल लिवरपूल में। अब वो हाँ करेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं भाई। हाँ वही बात। नूनेज इज मतलब वो जैसे एक इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी होती है ना, कि वो उसका कोई भी वैल्यू तूने असाइन कर दिया तो उसके बेसिस पे पूरा मैथ चेंज हो जाता है। दैट इज हाँ डार्विन नूनेज। मतलब वो अगर अच्छा खेल गया तो ही कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर सिटी। ऑफ कोर्स सिटी का हमने बात किया वहां पे हालैंड वालैंड, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग उसमें नहीं घुसे। बट आई वुड देख, अभी वो बोलीविया के अगेंस्ट 2 गोल मार के आया है। आई थिंक बियल्सा के आने से उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, इवन इन इज उरुग्वाय स्टे। क्लॉप तो उसके साथ मेहनत कर ही रहा है। लास्ट सीजन इट वाज अ थिंग कि मैं नूनेस को स्टार्ट, मतलब कोडी गैक्पो वाज सपोज्ड टू बी अ बेटर चॉइस। राइट नाउ अगर गैक्पो को स्टार्ट किया या नूनेस को स्टार्ट किया, इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग यार। मतलब आई कैन सी द रीजंस फॉर बोथ, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग।
obviously. हम as Liverpool fans we are not used to the concept of depth, लेकिन अटैक में है, राइट? सो नूनेज डेफिनेटली यार, आई एम लुकिंग, मतलब इट्स बेंच पे भी, बेंच से भी आए तो इट्स एन ऑप्शन, राइट? It's interesting. I'm really looking forward to see Nunes in this game. Do you think he'll start? आई डोंट नो निधि, इट्स अ टफ वन बिकॉज ये जो साउथ अमेरिकन है वो अभी आए भी नहीं रहेंगे शायद से। I हम लोग don't think he will. वेंसडे रात को हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज आज वेंसडे सुबह 6 बजे इंडियन हाँ, स्टैंडर्ड टाइम अर्जेंटीना का मैच था और उसके थोड़े टाइम पहले नूनेज खेल रहा था उरुग्वे के लिए। सो अभी वो एग्जैक्टली। आए रहेंगे, 11 घंटे की फ्लाइट है, जो भी कब ली फ्लाइट पता नहीं। कल तो ट्रेन नहीं करेंगे थर्सडे को पक्का 100%। सो एक सेशन होगा फ्राइडे का। The likes of Jota, I'm Gakpo, Elliott, the other guys, have Van Dijk have more time to recuperate. 2 घंटे की फ्लाइट होगी। Uh, so I want him to start, but I don't expect. think I don't I think don't वो expect it. I don't expect it. I think Cody Gakpo या Diogo Jota रहेगा, which is why I'm saying bench से भी आएगा तो एक अच्छा option है. Lastly, बेंच से मानस क्या? बेंच से वही बेंच से आएंगे तो डियाज नूनेज ग्रेट ऑप्शंस। Diaz, Nunes, वही मेरे को वही लग रहा है. Cody Gakpo and Jota, we might start with them as options because of recovery time and all that. Curtis Jones का पता नहीं है exactly fit है कि नहीं, but doubt, मतलब अगर वो fit हो भी जाता तो immediately I don't think Klopp खिलाएगा. What is the third reason you would say that you would be a little positive about this game? और क्या रीजन है कि तू थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है? लाइक प्लेयर्स कॉन्फिडेंट है। Luis Diaz, Nunez, Gakpo, Jota, Harvey Elliott, option off the bench. Kwanzaa, under 21, Harvey Elliott have played well. Trent against Malta, midfield खेला, man of the match मिला उसको. Van Dijk, 2 games for his country, he was imperious भाई. Alisson in a struggling Brazilian team was the best player. दोनों मैच हारे but he saved so many opportunities. So players form में भाई क्या है ना, हाँ, आई वोंट बी सरप्राइज कि कुछ हम अलग देखें मिडफील्ड में और राइट बैक गोमेस खेले। कुछ कुछ भी हो सकता है मैच में बिकॉज आपका रोबो बाहर है, कोनाटे बाहर है, प्लेयर्स टायर्ड है। भाई ट्रांजिशन में कभी कभी मैकैलिस्टर इतना स्लो दिखता है ना निधि। करेक्ट, क्या क्या वही. हम इंडो को खिला दे आ, क्या? कभी कभी निधि, इफ यू नोटिस लास्ट गेम में वी वर प्लेइंग, हु डिड वी विन अगेंस्ट? लीग में वी वन लास्ट गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. ब्रेंटफोर्ड। भाई लास्ट 15-20 मिनट्स में 4-4-2 खेला। हाँ, सही सो बात है. कुछ कुछ ऐसे हो जाए, you never know what if we pack the midfield and tell Nunes and Salah to run. So पॉसिबली. I'm excited because थर्ड रीजन ये है कि प्लेयर्स हैव बीन अच्छे फॉर्म में और क्लॉप थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहा है इस टैक्टिकली सीजन इस स्पेशली सीजन। वो मिड तो गेम भी चेंज इसलिए करता है. इसलिए मैं थोड़ा क्यूरियस हूं टू सी व्हाट हैपेंस। सो मैं ये वाला एक एक और बोनस रीजन मैं बोलूं व्हाई आई एम लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट दिस गेम. बोल रहा Virgil van Dijk. I think Virgil van Dijk is looking like, the old Virgil van Dijk. At least start of the season में लग रहा है वो, क्योंकि पिछला सीजन उसने एडमिट किया कि भाई वी वर स्लो, वी वर नॉट गुड. आई थिंक लास्ट सीजन का बहुत हैंगओवर, उसके पहले वाले सीजन का बहुत हैंगओवर था वैन डाइक के ऊपर भी. आई थिंक वैन डाइक लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. जैसे तूने बोला, इंटरनेशनल ब्रेक में फॉर नेदरलैंड्स ही वाज इंपीरियस. ही हैज बीन ही हैज बीन टॉप नॉच. तो अगर हमको सिटी के अटैक, मतलब डोकू, हालैंड, जूलियन अल्वारेज, ये सब जो टाइप के प्लेयर्स हैं जिनको ओडेन आपको रोकना है, म्यूट पे गया, राइट? अगर आपको ओडेन बर्नार्डो फोर्ड एंड बर्नार्डो, ये जो लेवल का अटैक है, मतलब एब्सोल्युटली. राइट नाउ मैन सिटी इज द बेस्ट टीम इन यूरोप, राइट? एंड दे वर द बेस्ट टीम इन यूरोप लास्ट सीजन एज वेल. सो मतलब राइट नाउ मैन सिटी से बेटर टीम कोई नहीं है. तो अगर आपको ये अटैक को रोकना है तो यू नीड एन एब्सोल्यूट mountain rock in the defense, and that could be Virgil van Dijk, especially because Konate का 100% श्योर नहीं है कि खेलेगा कि वही नहीं मेरे, खेलेगा. अब सॉरी थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव नहीं बट उस पे कि आप मैटिप सेमिकास खेल रहे हैं मैच मोस्टली। हाँ, ऑफ कोर्स. सो वो नेगेटिव अगर वापस जाए उधर तो मैटिप और सिमिकास अगर खेल रहे हैं देन
बारी होगा मेरे को लग रहा है। भाई देख इवन देख, फॉर ऑल द हुआ अबाउट कि लिवरपूल हैव बीन लकी विद इंजरीज, ऐसा कुछ है नहीं, राइट? हाँ, थियागो शुरू से बाहर है, बजटिच शुरू से बाहर है, रॉबर्टसन हैज बीन आउट लॉन्ग टर्म, ट्रेंट को इंजरी हो चुकी है, कोनाटे को इंजरी हो चुकी है, कर्टिस जोन्स को इंजरी हो चुकी है, तो डार्विन नूनेज हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम। तो ये तो मिथ है कि भाई लिवरपूल हैव बीन लकी विद इंजरीज। नो, वी हैव नॉट बीन लकी विद इंजरीज, नॉट एट ऑल। I think just to end this video, yaar, I think Liverpool have to be 100% on their game to beat Manchester City. 200%, 200%। 200%, 200%. मतलब even शायद से that might not be enough because City at home is unbelievable. चांसेस ज्यादा सिटी के हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 70-30 इन फेवर ऑफ सिटी है मेरे हिसाब से 100%, हेडिंग इनटू दिस 100। गेम। I would say 80-20। 80 I would say 20 80-20। बट क्या है ना कि द ब्यूटी हमारे टीम की ये लगती है, कभी 30% भी कभी कभी काफी होता है हमारे लिए, बिकॉज वो क्लॉप ने इंस्टिल किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस बार होगा, बट होप इज व्हाट कीप्स अस अलाइव। एंड क्लॉप ने हमेशा एक क्लॉप का कोट था कि वी डोंट हैव टू बीट द बेस्ट टीम, वी हैव टू बीट द बेस्ट टीम। सो Yeah। सिटी इज द बेस्ट टीम राइट नाउ इन द वर्ल्ड, मैं कहूंगा। सो उनको अगर हम हरा दे मजा आ जाएगा। 8 साल से नहीं हराए नहीं थी, अगर हरा देंगे टॉप ऑफ द टेबल चले जाएंगे। Yep। 13-14 Yep। गेम्स इनटू एक स्टेटमेंट हो जाएगा। होपफुली फिर हम नॉक करें ऑन द डोर और डीएम ले आए हैं कुछ हो, बट वो तो एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है भाई। मतलब 40 मिलियन हमको बहुत महंगा लग रहा है, वो तो खैर दूसरी हाँ, बात है, उसमें वो कभी और करेंगे। बट ये था यार हमारा वीडियो, ये थे हमारे कुछ रीजंस की व्हाई वी कैन बीट सिटी एंड व्हाई सिटी विल नॉट बी बीटन। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि कौन से रीजंस आपको लगते हैं कि जो हमने शायद डिस्कस नहीं किए हों, और व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस मैसिव गेम। ऑलराइट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो। हम अपने ट्रिप में से छोटे छोटे वीडियोस धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो होपफुली यू आर लाइकिंग द व्लॉग्स एज वेल। वी विल सी यू सून। क्लब फुटबॉल इज कमिंग बैक and very excited. We'll see you soon. Until then, take care and remember one thing: अब तो Reds। Reds